हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हिस्ट्री पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 28 फरवरी 2022 से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता चलता रहे कि वीडियो हमारी कैसी आ रही है, जिसमें हम और सुधार करने की कोशिश कर सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है चेतन घाटे, अजीत मिश्रा, संजीव सान्याल, अनंत नागेश्वर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चेतन घाटे। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? वो किया है अजीत मिश्रा का। और अब हम इसकी बात करते हैं आर्थिक विकास संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं चेतन घाटे। दोस्तों, अगर हम संजीव सन्याल की बात करें तो ये कौन है? ये है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व कालिक सदस्य हैं। इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और जो अनंत बी नागेश्वर हैं दोस्तों, ये हैं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं चेतन घाटे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है लिथुआनिया, यूक्रेन, कनाडा, पेरू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया ने अभी आपातकाल लगाने की घोषणा की है। किस कारण से? जो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इसने, किसकी वजह से? रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अपने यहाँ आपातकाल लगाने की घोषणा की है। और दोस्तों, यहीं चीन ने लिथुआनिया के साथ भी ट्रेड सेंक्शन पर आप वो लगाया, प्रतिबंध लगाया था। किस लिए? जो ताइवान देश है ना, जो ताइवान देश ने अपनी एम्बेसी खोली थी लिथुआनिया में। और किस नाम से भी खोली थी उसने? ताइवान के नाम से ही खोली थी। अगर आपको नहीं पता, ताइवान पहले यानी वो चाइना के नाम से एम्बेसी खोला करता था, क्योंकि चाइना उसे अपना अपना ही हिस्सा मानता है। और दोस्तों, अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में भी अभी आपातकाल चल रहा है। इमरजेंसी घोषणा की थी अभी यूक्रेन ने। रूस और यूक्रेन के मध्य रूस वर्सेस यूक्रेन के मध्य युद्ध होने के कारण दोस्तों, दो देशों में रूस की वजह से इमरजेंसी लगी है, लिथुआनिया और यूक्रेन में। और कनाडा की बात करें तो दोस्तों, कनाडा ने भी अभी आपातकाल लगाया था। वो किस लिए? पीएम ने वैक्सीन नेशन अनिवार्य कर दिया था। जो पीएम कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया था। इसके विरोध में इसके विरोध में जनता उतर आई थी, इसलिए कनाडा में आपातकाल लगा दिया गया था। और दोस्तों, अगर पेरू की बात करें तो पेरू में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाया गया था। पेरू में किसके लिए? तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगा था पेरू में। चलिए दोस्तों, अब हम मैप के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिथुआनिया, ये है लिथुआनिया, ये है रूस, और दोस्तों ये है यूक्रेन। जो यूक्रेन में भी युद्ध चला है, तो अभी लिथुआनिया ने भी इमरजेंसी घोषित की है, क्योंकि उसकी सीमा यहाँ रूस से तो नहीं लगती, लेकिन यहाँ एक रूस का हिस्सा है, उससे इसकी सीमा लगती है, जिस कारण से उसने आप अपने यहाँ पर भी युद्ध की आशंका होने के कारण अपने यहाँ इमरजेंसी घोषित की है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है?
ऑप्शन है जैसलमेर, उधमपुर, विशाखापट्टनम, पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विशाखापट्टनम। दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज हुआ है और ये बहुपक्षीय अभ्यास होती है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? इसमें 40 देशों ने इसमें भाग लिया है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, ये मिलन एक्सरसाइज इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत 1995 से शुरू हुई थी, 1995 से। और अंडमान निकोबार में इसकी पहली शुरुआत हुई थी, यानी पहला अभ्यास किया गया था। और ये एक दोस्तों द्विवार्षिक एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। और ये अभी वर्तमान में कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अब हम चलते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसलमेर में अभी दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज हुई थी। कौन सी एक्सरसाइज? दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज। ये भारतीय वायुसेना और थल सेना के मध्य हुई थी। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और दोस्तों अभी उधमपुर राजस्थान में ही एक एक्सरसाइज हुई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज 6, जो अभी मैंने पढ़ाया था। ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज हुई थी। और इसमें किस किस देशों के मध्य हुई थी? ये हुई थी भारत और ओमान। जिसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 विमानों ने भाग लिया था और मिराज ने। और दोस्तों विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है ही। और अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में दोस्तों सूर्य किरण अभ्यास एक्सरसाइज हुई थी। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये हुई थी भारत और नेपाल। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। दोस्तों दिल्ली राज्य ने ई कचरा के लिए ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी है। अगर आप पूछें ये ई कचरा क्या होता है, तो दोस्तों यह कचरा बिजली के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर को सहायक उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलता है, उसे ई वेस्ट कचरा कहते हैं। जो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसे ही हम ई वेस्ट कचरा बोलते हैं। ये है, देखो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा इमेज में, ये मोबाइल और लैपटॉप का ये कचरा है, इसे ही हम ई वेस्ट कचरा बोलते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। उसके लिए दोस्तों दिल्ली ने भी ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों अगर हम अब दिल्ली से संबंधित और योजना के बारे में बात करें, जिसे जो दिल्ली ने पर्यावरण से संबंधित अभी और योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं के नाम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी स्विच दिल्ली के नाम से एक योजना चलाई गई थी, और एक चलाई गई थी ऑड इवन पहल। ऑड इवन पहल इसमें क्या होता था, तो वाहन है जिसमें नंबरिंग के हिसाब से चलते थे, जिसका नंबर जैसे लास्ट में 6 है, यानी विषम है, 3 है, 5 है, तो वो उसी तारीख के हिसाब से चलते थे। और जो 6 है वो 6 है, 4 है, तो वो अपने संभाले दिन के हिसाब से चलते थे। और दोस्तों अभी एक और योजना लागू की थी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ योजना, वो भी दिल्ली सरकार ने चलाई थी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से को कम किया जा सके। और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य दिल्ली ही था। चलिए अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो तमिलनाडु है, यहाँ भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज खोला गया था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे न्यू पंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है इसे। और दोस्तों हरियाणा में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है। कहाँ बना है वो?
गुरुग्राम में। ये देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का पहला बायोमास आधारित संयंत्र बना है। देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ बना है? खंडवा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मैं ज़्यादा न लिख करके, क्योंकि मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा कट करके बता रहे हैं, जैसे आप सोचें कि सर पूरा लिखते नहीं हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो की नई सेवा सबसी, दोस्तों यहाँ नई नहीं होगा, नई सेवा सबसी केवल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? ऑप्शन है मालदीव, दुबई, जापान, चीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मालदीव। दोस्तों मालदीव से भारत जोड़ेगा। जो जियो ने इसकी घोषणा की है, इसकी भारत एशिया एक्सप्रेस के नाम से इसे जोड़ा जाएगा। किसके नाम से? भारत एशिया एक्सप्रेस के नाम से इसको जोड़ा जाएगा। और इसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी। कितनी? 100 गीगावाट पर सेकंड और 200 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड इसमें रहेगी। इसके लिए दोस्तों मालदीव ने यानी जियो कंपनी ने 16,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी इसके माध्यम से। कितनी? 16,000 लंबी केबल बिछाई जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है हुआ है एग्रीमेंट, रिलायंस जियो साइन सबमरीन केबल एग्रीमेंट विद मालदीव के साथ एग्रीमेंट किया है। किसने? जियो ने। अब देखते हैं दोस्तों, अब अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दुबई ने हाइड्रोजन से पहली फ्लाइंग बोट बनाई थी। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट वो बनाई थी दुबई ने, यानी यूएई ने। दोस्तों यहाँ यूएई कर लेना दुबई की जगह, क्योंकि दुबई एक शहर है। और दोस्तों अभी यूएई ने विश्व के पहला, यानी विश्व का पहला नहीं होकर के ये दोस्तों अरब देशों का पहला होम मिशन चलाया था इसने। होम मिशन, अरब देशों का पहला होम मिशन इसने चलाया था। और बराह कहा परमाणु संयंत्र की बात करें तो वो किसने चलाया था? वो भी चलाया था यूएई ने। बराह कहा परमाणु संयंत्र ये कहाँ है? यह है दोस्तों यूएई में। और ये पहला संयंत्र था, परमाणु संयंत्र, जो अरब देशों में सबसे पहला परमाणु संयंत्र यूएई ने बनाया था। और दोस्तों अगर जापान की बात करें तो जापान ने ही, मैंने अभी कल क्वेश्चन पढ़ाया था, इसने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई थी, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। और दोस्तों अगर चीन की बात करें तो चीन ने अभी क्या किया है? चीन ने आर्टिफिशियल चंद्रमा और सूर्य बनाया था भी इसने, यानी कृत्रिम सूर्य और चंद्रमा खुद इसने बनाया था, चीन ने। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है के राहुल, विराट कोहली, मार्टिन गुप्टिल, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा। दोस्तों जो रोहित शर्मा है ये खिलाड़ी यानी ये पहले खिलाड़ी बने हैं, और इन्होंने विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले विराट कोहली नंबर 1 पर थे, फर्स्ट स्थान पर विराट कोहली थे, और सेकंड स्थान पर गुप्टिल थे। लेकिन अब फर्स्ट पर रोहित शर्मा हो गए, और सेकंड पर विराट कोहली, और थर्ड पर मार्टिन गुप्टिल। और दोस्तों अगर हम के राहुल की बात करें तो ये लखनऊ जॉइंट्स आईपीएल टीम के कप्तान बने हैं, जो आईपीएल में कप्तानी करेंगे।
और लखनऊ टीम पहली बार इसमें हिस्सा लेगी आईपीएल में। और दोस्तों अगर इसकी बात करें आईसीसी की, आईसीसी के अगर बारे में आए हैं तो आईसीसी के बारे में बात करते हैं। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1905 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है दुबई में, दुबई यूएई में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए रोहित शर्मा की पिक, ये पहले खिलाड़ी बने हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय में रन बनाने वाले। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, और क्वेश्चन है हाल ही में डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है संजय दत्त, ऋषभ पंत, शाहरुख खान, पंकज त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋषभ पंत इसका राइट आंसर है। दोस्तों ऋषभ पंत को डिश टीवी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले रणवीर सिंह हुआ करते थे, उनको हटा करके ऋषभ पंत को बनाया गया है। दोस्तों अब इसके बारे में बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। संजय दत्त हैं, वो कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? वो हैं अरुणाचल प्रदेश के। और शाहरुख खान है, ये किसके हैं? ये हैं थम्स अप, यानी जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है थम्स अप, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दोस्तों ये अभी A23 के गेमिंग ऐप है A23, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और जो पंकज त्रिपाठी जी हैं, ये एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी क्रिस नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ऋषभ पंत दोस्तों अभी उत्तराखंड के एम्बेसडर बनाए गए थे, लेकिन उन्हें हटा करके अभी वर्तमान में अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। दोस्तों ये देखिए ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है डिश टीवी का? किसको? ऋषभ पंत को। दोस्तों अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात आई है, तो हम सारे ब्रांड एम्बेसडर अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभी PV सिंधु हैं, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये बनी है विस्तारा एयरलाइंस की। और दोस्तों सोनू सूद हैं, ये देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर थे। और ये मेंटर कार्यक्रम किस देश यानी किस राज्य ने चलाया था? वो चलाया था दिल्ली ने। और दोस्तों मानका बत्रा ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये बनी है एडिडास की। और दिशा पटानी बाटा इंडिया की दिशा पटानी बनी है। और कंगना रनौत ये बनी है यूपी की ODOP की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन? कंगना रनौत। और दोस्तों नीरज चोपड़ा हैं, ये बने हैं बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर। और फिनो बैंक के कौन बने हैं? वो बने हैं पंकज त्रिपाठी किसके और बने हैं? ये बने हैं फिनो बैंक के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दबंग दिल्ली। दोस्तों दबंग दिल्ली ने इस मुकाबले में 3 बार की चैंपियन रही पटना पायरेट्स को 37-36 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यानी दोस्तों अगर इसकी बात करें पटना पायरेट्स ने भी खूब टक्कर दी है इसको। और ये 3 बार की चैंपियन रह चुकी है पटना पायरेट्स। और अगर दिल्ली की बात करें तो ये इसने अपना पहला खिताब जीता है ये। और किस सीज़न का? 8वें सीज़न का।
दोस्तों अगर हम पटना पायरेट्स की बात यानी इसकी बात करें, इसको तो हराया ही है पटना पायरेट्स, और इसका राइट आंसर दबंग दिल्ली ही है। तो अगर हम ऑप्शन बचा है बंगाल वॉरियर्स, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये 2021 में 7वें सीजन की चैंपियन रह चुकी है। कौन? बंगाल वॉरियर्स। 2021 में किसने जीता था? वो जीता था बंगाल वॉरियर्स ने ये खिताब, और इस बार का दिल्ली, दबंग दिल्ली ने जीता है। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का किस स्थान पर रहा है भारत? ऑप्शन है 83, 53, 46, 43। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 43। भारत इसमें 43वें स्थान पर रहा है। दोस्तों अगर भारत की अगर रैंक की बात करें तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक गिरी है। पिछले वर्ष ये 40वें स्थान पर रहा था और ये 43वें स्थान पर पहुंच गया है। और अगर इसकी बात करें, इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा था अमेरिका, और सेकंड स्थान पर यूके जर्मनी, सेकंड स्थान पर रहा था ब्रिटेन, जिसे यूके भी बोलते हैं, और थर्ड स्थान पर रहा था जर्मनी। दोस्तों आए हैं, ये देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का मिला है, यानी पिक थोड़ी पुरानी है। अब हम भारत के अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। भारत की जिसमें रैंक रही है 83 रही है, ये रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर, और फर्स्ट पर रहा है जापान। और 53वें स्थान पर की बात करें तो 53वें स्थान पर ये रहा है भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ये रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अगर इसकी बात करें, इसे लोकतांत्रिक बोलते हैं, लोकतांत्रिक सूचकांक, लोकतांत्रिक सूचकांक में 53वें स्थान पर रहा है। और 46वें स्थान पर किस में रहा है? भारतीय नवाचार सूचकांक में, यानी भारत नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर रहा है। और 43 इसका राइट आंसर है ही। दोस्तों अगर हम यानी इंडेक्स के बारे में आए हैं तो इंडेक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों 101वें स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। किस में रहा है? ये रहा है भुखमरी इंडेक्स में। और 142 पर रहा है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत कितने स्थान पर रहा है? 142वें स्थान पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और 135 और 139, 139 और 135, 135 की बात करें तो 135 में कौन से स्थान पर रहा है? यानी 135वें स्थान पर रहा है भारत। वो किस में रहा है? वो रहा है विश्व शांति सूचकांक में। और 139वें पे वो रहा है खुशहाली इंडेक्स में। और खुशहाली इंडेक्स में रहा है फिनलैंड फर्स्ट पे, और इसमें रहा है नॉर्वे फर्स्ट पे, यानी आइसलैंड सॉरी। और फ्रीडम इंडेक्स में रहा है नॉर्वे। और फायर इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक रही है चौथी। फोर्थ रैंक किस में है? वो है फायर इंडेक्स में। फायर इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? ये होता है यानी भारत की सैन्य ताकत, जिसमें यूएसए पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर रूस, थर्ड पे चाइना, और फोर्थ पे भारत। भारत की सेना चौथी सबसे मजबूत सेना है विश्व की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया गया है? अमेरिका ने किस देश पर पहला प्रतिबंध का चरण लागू किया है? ऑप्शन है रूस, कनाडा, यूके, जापान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस। दोस्तों रूस पर यानी अमेरिका ने प्रतिबंध का चरण, पहला चरण शुरू किया है। इसलिए जो रूस और यूक्रेन विवाद है ना, रूस और यूक्रेन विवाद के चलते अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए, कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, और यूके, जापान, इन तीनों देशों ने भी इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। और जर्मनी ने और दोस्तों अभी फ्रांस ने भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं इस पर, रूस पर। दोस्तों अगर हम अब रूस के बारे में आए हैं तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी है कहाँ, उसका नाम क्या है, वो है मॉस्को। इसकी मुद्रा वो है रूबल। और राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों ये है, देखो मैप में बताते हैं, यह है रसिया और यह है यूक्रेन। और दोस्तों यूक्रेन का भी क्रीमिया को किसने कब्जा लिया था, वो कब्जा लिया था रूस ने। और अभी ये दो स्टेटों के बीच जंग चल रही है, जिसकी वजह से इसने पूरे यूक्रेन पर दावा बोल दिया किसने, रसिया ने। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपके अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद।